34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन में अचानक से लाश बन गए सब लोग। पायलट और क्रू मेंबर्स से लेकर पैसेंजर तक कोई भी इस कहर से नहीं बच पाया। इतिहास की सबसे डरावनी हवाई जहाज दुर्घटना। दोस्तों, हवाई जहाज को दुनिया का सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। आप साइकिल चलाते हुए भले ही मौत का शिकार हो जाएं, लेकिन हवाई जहाज में दुर्घटना होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। फिर भी कई बार कुछ लोगों की गलतियां या लापरवाही से हवाई जहाज भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर लाशों के ढेर लगते हैं। साथ ही एक हैरान करने वाली प्लेन क्रैश इंसिडेंट की कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं, जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। यह दुर्घटना किसी गलती से हुई, और ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने जमीन से 34,000 फीट की ऊंचाई पर ही दम तोड़ दिया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात है आज से 18 साल पुरानी। 14 अगस्त 2005 का ये दिन था, और सुबह के समय हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लांक्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान की तैयारी कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक और नॉर्मल था, जिसके बाद सुबह 9:07 पर इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। इस प्लेन के अंदर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सहित कुल 121 लोग सवार थे। प्लेन के पायलट हांस जुर्गेन मार्टिन को 16,900 फ्लाइट आवर्स को और को पायलट पैम्पोस कार्ला लैम्बोस को 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। मतलब दोनों ही पायलट काफी अनुभवी थे। इसके अलावा फ्लाइट अटेंडेंट की कमान एंड्रेसा पार्डोमोउ ने संभाली हुई थी। उड़ान भरने के महज 5 मिनट बाद ही जब प्लेन 12,040 फीट यानी कि 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तो अचानक इसमें से एक इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गया। पायलट ने जब चेक किया तो पता चला कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था। इस अलार्म को सुनते ही दोनों पायलट के पसीने छूट गए, क्योंकि अलार्म तब बजता है जब प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये 12,000 फीट ऊंचाई पर क्यों बज रहा था, इसका दोनों पायलट को कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे सिचुएशन में पायलट ने ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना ही बेहतर समझा। मगर पायलट अभी ATC को अपनी प्रॉब्लम बता ही रहे थे, तभी कॉकपिट में मौजूद दूसरे कई सारे अलार्म्स एक साथ बजने लगे, और इनका शोर इतना ज्यादा बढ़ गया कि ATC को पायलट की आवाज आना ही बंद हो गई। हर बीतते मिनट के साथ पायलट्स की दिक्कत बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। प्लेन में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, और प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क भी बाहर आ चुके थे। इस समय प्लेन करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। पायलट लगातार ATC से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में इनका ATC से कनेक्शन भी पूरी तरह से टूट गया। अब प्लेन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। 9:23 पर यह 10 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर इस प्लेन ने एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में एंटर कर दिया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस का ATC इस प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्हें प्लेन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आमतौर पर इस फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता था, यानी 10:45 तक इसे एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आसमान में इसका कोई अता पता नहीं था। हालांकि इस गंभीरता को देखते हुए एथेंस के अधिकारियों ने अपने 2 F-16 फाइटर जेट इस एरोप्लेन की खोज करने के लिए तुरंत रवाना कर दिए, और कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हेलोइस फ्लाइट 522 को ढूंढ भी लिया। लेकिन फाइटर जेट्स के पायलट ये देखकर हैरान रह गए कि प्लेन के इतना करीब होने के बावजूद भी पैसेंजर से लेकर पायलट तक किसी ने एक बार भी उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सब लोग प्लेन में बस मुंह लटकाए हुए बैठे थे। इतने में करीब 11:49 पर इन्होंने देखा कि प्लेन के कॉकपिट में कोई शख्स है जो इस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
फाइटर जेट्स के पायलट ने इस शख्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क न होने की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाया। तभी करीब 1 मिनट बाद यानी 11:50 पर प्लेन का एक और इंजन फेल हो गया और प्लेन उस तरफ से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि 12 बजे प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो गया। साथियों, फाइटर जेट की रेस्क्यू टीम के देखते ही देखते ये प्लेन और भी ज्यादा तेज रफ्तार से नीचे की तरफ आने लगा। पायलट सीट पर बैठे उस शख्स ने इसे कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 12:04 पर यह प्लेन ग्रामाटिको की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इसमें बैठे सभी 121 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस प्लेन के क्रैश होने की खबर ग्रीस के साथ ही पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। घटना की साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा गया और सभी डेड बॉडीज को प्लेन से निकाला गया। इन मृतकों के शरीर का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उससे एक ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई जिससे सबके होश उड़ गए। दरअसल डॉक्टर्स ने बताया कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग इसके क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में उठा वो ये कि अगर पायलट पहले ही मर चुके थे तो इस प्लेन को इतनी देर तक कौन उड़ा रहा था। असल में दोस्तों ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रस ही थे। एंड्रस कोई एक्सपर्ट पायलट तो नहीं थे, हाँ, लेकिन जब प्लेन क्रैश हो रहा था तो वो इसे घनी आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने में सफल रहे। मगर अभी भी इस हादसे के मुख्य जड़ तक पहुंचना बाकी था और वो ये कि इतने सारे लोग आखिर अचानक से अपनी सीट पर बैठे ही कैसे मर गए। इस क्रैश की छानबीन पूरे जोर शोर से चल रही थी। तब इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहे एक ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल में मौजूद एक ऐसे बटन पर पड़ी जिसे देख ऑफिसर अपना सर पकड़ चुका था। यह बटन प्लेन में प्रेशर को सेट करने का काम करता है। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ आ गई। असल में ये बटन प्लेन के अंदर हवा के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। आमतौर पर यह बटन ऑटो मोड पर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर यह बटन ऑटो की जगह मैनुअल पर सेट था। असल में हुआ क्या कि इस फ्लाइट के एक दिन पहले जब ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया तो वहां के टेक्नीशियन ने गलती से इस बटन को मैनुअल मोड पर करके छोड़ दिया। ऐसे में जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से कम होने लगा। ऑक्सीजन कम होने पर पायलट का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए इनका ध्यान इस बटन की तरफ गया ही नहीं। प्लेन में मौजूद यात्रियों ने तो ऑक्सीजन मास्क लगा लिए, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप बाहर नहीं आते, जिसके चलते पायलट पहले बेहोश हुए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा पैसेंजर्स भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट की ही ऑक्सीजन सप्लाई दे सकता है। यानी लोगों ने फ्लाइट के अंदर घुट-घुट कर दम तोड़ा था। इस पूरी फ्लाइट में बस एक ही शख्स जिंदा बचे थे और वो थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रस। वो भी इसलिए क्योंकि एंड्रस एक स्कूबा डाइवर थे, जिससे वो लंबे समय तक सांस रोकने में माहिर थे। एंड्रस अपनी आखिरी सांस तक प्लेन को कंट्रोल करने में जुटे रहे, लेकिन दोनों इंजन फेल होने की वजह से प्लेन पूरी तरह से बेकाबू होकर पहाड़ियों में क्रैश हो गया और जिस किसी पैसेंजर्स में थोड़ी बहुत सांस बाकी थी वो भी मौत का शिकार बन गए। हालांकि एंड्रस प्लेन को बचा नहीं पाए, लेकिन अपने आखिरी पलों में प्लेन को आबादी वाले इलाकों की तरफ से घुमाकर खुले इलाके में क्रैश करने का जो उन्होंने काम किया वो वाकई किसी हीरो से कम नहीं था। अगर एंड्रस ऐसा नहीं करते तो ये प्लेन रिहायशी इलाकों में क्रैश होकर और भी ना जाने कितने लोगों की जान ले सकता था। ये एविएशन इंडस्ट्री में हुए अब तक के सबसे रेयर और दुखद प्लेन हादसों में से एक था। इस क्रैश के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसकी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस प्रेशर सेट करने वाले बटन को बताया गया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ वो बटन ही था या फिर कोई और इंसान? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें